क्या अनवारुल हक काकड़ मुस्लिम लीग नून के नामजद करता है? सवाल उठ गए। चंद हफ्ते कबल अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल से मुलाकात हुई। पार्टी तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए इकदाम पर कारबंद हैं। पाकिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ के दिल की आवाज़ है। मुआशी बहाली का कौमी मनसूबा तारीखी कदम है। अनवारुल हक काकड़ का नाम निगरान हुकूमत में 2 अहम ओहदों के लिए ज़ेर गौर था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर खारजा का ओहदा था। सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ जाम कमाल के नाम पर गौर के दौरान आया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई मुशावरत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ का शिकवा, तर्जुमान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात रियासत के ज़ेर अताब है। पाकिस्तान इस वक्त किसी नए एडवेंचरिज्म का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुतालबा किया कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ को इन मामलात का नोटिस लेना होगा। अनवारुल हक काकड़ 3 माह में इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनकाद यकीनी बनाएंगे। अवाम के आइनी और जमहूरी हकूक़ पर मज़ीद कोई आँच नहीं आने देंगे। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के सबसे कम उम्र निगरान वज़ीर आज़म। कोयटा के इलाके मुस्लिम बाग में 1971 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की। इंटरमीडिएट कैडेट कॉलेज कोहाट से किया। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अनवारुल हक काकड़ अवामी पार्टी के बानी अरकान में से हैं। 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर भी रहे। अनवारुल हक काकड़ सियासी हलकों में गैर मुतनाज़ा शख्सियत समझे जाते हैं। गैर रियासती अनासर के प्रोपेगेंडे की खुलकर मुखालफत करते रहे। अनवारुल हक काकड़ ने हार्वर्ड और यूरोपीय पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की रुखसती, आज तमाम सामान पैक कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस को खैराबाद कह देंगे। शहबाज शरीफ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 14 अगस्त की सहपहर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हलफ उठाएंगे। तीस बरस से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, इस बात पर फख्र है। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर रहे। कब कहा रबाबत अच्छे नहीं है? वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल के बायस वोट बैंक में कमी का एतराफ़ भी किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन में कामयाब हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वो नाअहली की 5 साल सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं। मुल्क की मफाद में हमें सख्त फैसले और एक्शन लेना पड़े। IMF की वजह से मुल्क में महंगाई आई। चेयरमैन PTI के धरने ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहते हैं। फनकार खुद एक कमेटी बनाएं और इंडस्ट्री की बहाली के लिए सोच विचार करें। कौमी असम्बली और सिंध के बाद बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील। गवर्नर ने वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली ने जारी किया। बलूचिस्तान में निगरान सेटअप के क़याम पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात तय न हो सकी। निगरान सेटअप में सिंध की बागडोर कौन संभालेगा? वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर आना अंसार में अहम बैठक। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत, किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका। दोनों में आज दोबारा मुलाकात करने पर इत्तफाक। क़यादत से मशवरे के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम पेश किए जाएंगे। मुराद अली शाह और आना अंसार मुत्तफ़िक। PTI सरबराह ने सिंध हुकूमत और सिंध को कबूल नहीं किया। वज़ीर आला की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गईं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सिंध असम्बली में तो तहरीक इंसाफ की बहुत सारी गंदी मछलियाँ थीं। मुल्क में पहली बार एक वज़ीर आला को जमहूरी तरीके से हटाया गया। मुराद अली शाह की चेयरमैन PTI पर तनकीद के तीरों की बौछार। कहा साबिक दौर हुकूमत सिंध के लोगों को दुश्मन की नज़र से देखा जाता था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा था कि सिंध हमारा नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वफाक से ताल्लुकात बेहतर हुए।
एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर भर्तियां करने का इल्जाम। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मुस्तफा कमाल कहते हैं रोजगार पर एतराज नहीं, मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त किया जाता है, साफ पानी आता नहीं, सीवरेज का पानी जाता नहीं। फरोग नसीम ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद भर्तियां तौहीन अदालत है। चेयरमैन नैब को खत लिखा है कि उम्मीद है वो जांच पड़ताल करेंगे। अज़्म आलीशान मेरा ईमान पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के रंग नुमाया। जश्न आज़ादी सिर्फ 2 दिन की दूरी पर तैयारियां जोरों शोर से जारी। बड़े तो बड़े, बच्चों और लड़कियों का जोशो खरोश भी देखने के काबिल। सबसे लाइली परचमों, झंडियों, शर्ट्स, बैजेस, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ कराची में शहरी ने सैकड़ों फीट तवील परचम तैयार कर लिया। सरकारी सतह पर भी यौम आज़ादी को शायान शान मनाने की तैयारियां। तमाम अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाने का अमल जारी। जश्न आज़ादी का रंग न्यू न्यूज़ के संग। बच्चे आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं? न्यू न्यूज़ को अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। न्यू न्यूज़ आपका वतन से मोहब्बत का इजहार दुनिया को दिखाएगा। राब्ता नंबर आपकी स्क्रीन पर। सरहदों के पासबानों तुम्हें कौम का सलाम। वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह और सुलेमान की बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीर। सिक्योरिटी फोर्सेस की रवायती परेड में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स। फिजा अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने अवाम के दिल मोह लिए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फ्री कैन को नोटिस जारी। पीटीआई सरबराह की अडयाला जेल मुंतकली। सहूलियात की दरख्वास्त पर भी तहरीरी हुक्मनामा जारी। जेल हुकाम को रूल्स के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समाअत पर मामनत तलब। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में वाटर कॉर्पोरेशन इन एक्शन। अयूब गोट और अतराफ में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मस्मार कर दिया गया। न्यू और नॉर्थ कराची को पानी सप्लाई करने वाले पाइपलाइन से पानी चोरी किया जाता था। एलपीजी जहाज बगैर गैस डिस्चार्ज किए पोर्ट कासिम से रवाना। अलमाहा नामी जहाज 1 माह 22 दिन पोर्ट पर रहा। $7,500 यौमिया जुर्माने की मद में $1 लाख अदा किए गए। पेरिस के एफिल टावर में बम की इतला पर पुलिस मुतहरिक। सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुकम्मल तलाशी के बाद हुकाम को किसी किस्म का धमाका खेज मवाद नहीं मिला। एफिल टावर को ऐसी वार्निंग्स के बायस साल में कई बार सयाहों के लिए बंद कर दिया जाता है। और रकाबत की जंग टेक्नोलॉजी के मैदान से रेसलिंग रिंग तक पहुंच गई। एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान केज फाइट तय पा गई। दोनों ने इटली में 26 अगस्त को केज फाइट की तजवीज़ दे दी। लड़ाई से $1 करोड़ की आमदन होगी जो तालिबी बच्चों के 2 अहम अस्पतालों को अतिया की जाएगी।